अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे कि होंडा सिविक का क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का मकसद ये होता है कि अगर आप किसी हाईवे या मोटरवे पे जा रहे हैं जहां आप ज़्यादा देर के लिए हाई स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं, तो वहां पे आप कार को एक ख़ास स्पीड पे सेट कर देते हैं। लेट्स से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। तो आप उस स्पीड पे कार को सेट कर देते हैं और कार ऑटोमेटिकली फिर उस स्पीड पे ड्राइव करना शुरू कर देती है और आपको एक्सीलरेटर प्रेस नहीं करना पड़ता। ओके जी, अब हम देखते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है और इसके डिफरेंट कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपको कार ड्राइव करनी पड़ती है, तो एक ख़ास स्पीड पे ही जाके आप क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। तो अब ये सबसे नीचे जो बटन है क्रूज़ का, इससे आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन होता है। मेरी गाड़ी में इस वक्त क्रूज़ कंट्रोल पहले से ही ऑन है, जो आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ़ हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा से ऑन हो गया। अच्छा जी, अब ये है कि क्रूज़ कंट्रोल इंगेज करने के लिए आप एक 40-45 की स्पीड से ऊपर जब आप आते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल को आप इंगेज कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरी स्पीड 51 है, तो अगर मैं सेट का बटन दबाऊंगा तो क्रूज़ कंट्रोल पे कार आ जाएगी और जो भी स्पीड है उस स्पीड पे ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं सेट का बटन दबाऊंगा और अब आप यहाँ देखेंगे कि साथ ही क्रूज़ कंट्रोल डैशबोर्ड में लिखा आ रहा है। क्रूज़ मेन उस वक्त आया था जब मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन किया था, और क्रूज़ कंट्रोल आया है जब मैंने क्रूज़ कंट्रोल को एक ख़ास स्पीड पे सेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल का बटन दबाऊंगा तो ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, या अगर मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो भी क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। तो ये मैं कैंसिल का बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो गया और अब गाड़ी मैनुअल कंट्रोल पे आ गई है। इसी तरह अगर मैं अब, चूँकि मैंने एक दफ़ा क्रूज़ कंट्रोल इंगेज किया था एक स्पीड पे, अगर मैं उसी पे रिज्यूम करना चाहूँ तो मैं ये RES का बटन प्रेस कर सकता हूँ। ओके जी, अब मैं 45 से ऊपर गया हूँ। अब अगर मैं RES का बटन प्रेस करूँगा तो ये उसी स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल रिज्यूम हो जाएगा जिस स्पीड पे पहले था, जो कि अराउंड 52 थी। जिस वक्त मैंने क्रूज़ कंट्रोल को ऑफ़ किया था कैंसिल के बटन से, उस वक्त 51 स्पीड थी, और रिज्यूम के बटन से वो उसी स्पीड पे रिज्यूम उसने किया है 51-52। अब ये अगर आप देखें तो RES और सेट के बटन्स पे प्लस माइनस आपको नज़र आ रहा है। ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। तो अगर मैं प्लस प्रेस करूँगा तो स्पीड में अराउंड 1.5 किलोमीटर्स स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर मैं इसको प्लस को प्रेस करता हूँ तो अब ये स्पीड अराउंड 53 हो गई है। 53 जैसा था, चूँकि वो पॉइंट्स में मुझे नहीं दिखा रहा इसलिए वो पता नहीं चलेगा। इसी तरह अगर मैं एक दफ़ा फिर प्रेस करता हूँ तो स्पीड 55। अब दो दफ़ा प्रेस करने से 52 से 55 पे आ गया। इसका मतलब है कि एक दफ़ा प्रेस करने से अराउंड 1.5 का इंक्रीज़ है। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये दोबारा से 54 पे आ गया, और फिर एक दफ़ा माइनस करूँगा तो ये 52 पे वापस आ गया। तो दो दफ़ा माइनस करने से 3 का उसने डिक्रीज़ किया है। अगर मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो ये क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। अब देखें, मैं कैंसिल का बटन नहीं प्रेस कर रहा बल्कि मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, और ये देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल की लाइट यहाँ से डिसअपीयर हो गई है। ओके जी, अब इस वक्त मैं 52 की स्पीड पर क्रूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये है कि अगर मैं अपनी स्पीड क्रूज़ की इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो उसका एक तरीका तो जैसे हमने देखा कि प्लस का बटन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि अगर आप स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको प्लस को बार बार प्रेस करना पड़ेगा, जो कि कोई इतना बेहतर तरीका नहीं है। तो उसका दूसरा तरीका जो है वो हम देखते हैं। उसका तरीका ये है कि आप गाड़ी की स्पीड एक्सेलरेटर से इंक्रीज़ करें। तो अब ये मैं कार की स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। क्रूज़ अभी भी इंगेज है, क्रूज़ डिसएंगेज नहीं होगा अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो। अब ये मेरी स्पीड 60 पे आ गई। अब मैं सेट का बटन प्रेस करूँगा और इससे ये होगा कि अब जो आपकी स्पीड है
वो जो नई स्पीड है 60 उस पर सेट हो गई है। अब अगर मैं क्रूज़ को कैंसिल करता हूँ, ये कैंसिल के बटन से ये क्रूज़ ऑफ हो गया, और मैं रिज्यूम के बटन से अगर उसको दोबारा रिज्यूम करता हूँ, तो अब जो नई क्रूज़ स्पीड है विच इज़ 60, तो वो 60 पे वापस कार को लेके आएगा। इसी तरह अगर हम स्पीड डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसमें ये है कि स्पीड डिक्रीज़ करने के लिए तो आप क्रूज़ को ऑफ करके इस तरीके से स्पीड को थोड़ा सा नीचे आने देंगे, और जब स्पीड रिक्वायर्ड लिमिट पे आ जाएगी तो आप सेट का बटन दोबारा से दबा देंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप क्रूज़ ऑफ करके ऑन दोबारा कर रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो होंडा सिविक पाकिस्तान में उसमें सिंपल क्रूज़ कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि जब आप स्पीड सेट कर देंगे, कार उस पर ड्राइव करती रहेगी। अगर रास्ते में कोई रुकावट आएगी, कोई गाड़ी आपके आगे, तो वो आपको ख़ुद उसका ख्याल रखना होगा कि गाड़ी को आप ब्रेक करें ताकि आप कोलाइड ना कर जाए, आपकी टक्कर ना हो जाए। तो ये सिंपल क्रूज़ कंट्रोल आता है। वैसे जो मॉडर्न क्रूज़ कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, वो इसमें नहीं है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में कार के आगे सेंसर या कैमरा होता है जिससे वो खुद ही सेंस कर लेती है और ख़ुद ही अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेती है अगर आपके आगे कुछ आता है तो। उम्मीद है जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपको क्रूज़ कंट्रोल को बेहतर तरीके से समझने और इस्तेमाल करने में मदद करेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।